दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही छोटी सी कंट्री के बारे में, लेकिन छोटी होने के बावजूद जो है ये एक बहुत ही समृद्ध कंट्री है। दोस्तों हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत सारी जॉब्स मिलने वाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ब्रुनेई की। जी हाँ, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है दोस्तों, बल्कि एक एशियन कंट्री है। बहुत ही छोटी सी कंट्री है दोस्तों, मलेशिया के बगल में जो है ये कंट्री सिचुएटेड है। और इस कंट्री में अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा टूरिज्म वगैरह में भी जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। बैंकिंग, फाइनेंस और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आपको जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। उन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स इसीलिए खाली हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्रुनेई के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ब्रुनेई के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करें और ब्रुनेई की जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से भी ऐसे हैं जो मुझे डीएम करके या कमेंट में पूछते हैं कि सर ब्रुनेई के बारे में बताइए, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं, कहां कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल है और कैसे आप जो है ब्रुनेई का वर्क परमिट ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर ब्रुनेई में आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहां के लिए भी वर्क परमिट लेना पड़ेगा। बाकी कुछ और कंट्रीज के लोग हैं जो अगर ब्रुनेई जाना चाहते हैं तो उनको जो है वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, वो जाकर के 90 डेज या 14 डेज के लिए विजिट कर सकते हैं। लेकिन उन कंट्रीज के साथ जो है ब्रुनेई का अग्रीमेंट चलता है दोस्तों, वीजा अग्रीमेंट या फिर कुछ जो मतलब बायलैटरल अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो अग्रीमेंट्स चलते हैं, इसीलिए उनको वो छूट है। लेकिन अगर इंडिया के लोग वहां जाकर के काम करना चाहते हैं तो भैया एक दिन के लिए भी अगर आप जाते हो तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हो तो वर्क परमिट लेना पड़ेगा। और वो वर्क परमिट लेने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए दोस्तों, अगर आप ब्रुनेई में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए भी सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। सीवी कवर लेटर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कुछ बहुत सारे फॉर्मेट्स, जिन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करके आप जो है ब्रुनेई की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट्स आप जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, खुद से भी। गूगल पे आपको बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप जाकर के अपने लिए एटीएस इनेबल्ड सीवी बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको हमारे जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर भी मिल जाएंगे दोस्तों, और हम भी आपके लिए सीवी बना सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको बस एक मैसेज करना है, मैसेज करिए, हमारा जो भी चार्जेस है वो पे करिए, और उसके बाद आपका सीवी कवर लेटर आपको मिल जाएगा दोस्तों, और आप भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट जो है आर्टिकल पे लेके जाऊंगा दोस्तों, जहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिल सकती है। ये आर्टिकल वैसे तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, खुद भी जानकारी ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में सारी की सारी जानकारी दे देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इन ब्रुनेई, वर्क वीजा एंड वर्क पास। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। पहले आपको थोड़ी सी ब्रुनेई से रिलेटेड जानकारी देता हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रुनेई इज अ स्मॉल एशियन कंट्री विच इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्निया नेक्स्ट टू मलेशिया। मलेशिया के आसपास जो एक आइलैंड है दोस्तों, वहां पर ये जो है सिचुएटेड है, एंड इज वॉच्ड बाय द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के आसपास मतलब सिचुएटेड है। ठीक है, अब डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज, ब्रुनेई इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट कंट्रीज विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच ऑफ कोर्स अट्रैक्ट्स मेनी इमिग्रेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिसकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहां जाकर के काम करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्रुनेई इज मले बट इंग्लिश इज ऑल्सो वाइडली स्पोकन। अब जैसा कि मलेशिया के आसपास है दोस्तों, तो मलेशिया से इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ पर भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मले है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है दोस्तों तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट द ब्रुनेई हैज लोकल लॉज एंड कस्टम्स, violation of which can result in severe fines and harsh penalties. For examples, law forbids some forms of Western freedoms, relationships and genders. यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि भैया ब्रुनेई के जो है रूल और रेगुलेशन जो है, लॉ जो है थोड़ी सी अलग है। अगर यहाँ आप किसी भी टाइप के गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं और ऐसे काम करते हुए पकड़े जाते हैं जो कि फॉरबिड किए गए हैं दोस्तों, तो आपको हार्श पेनल्टीज दी जा सकती हैं और फाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अलग रूल है वहाँ पर, मुझे नहीं आइडिया पूरी टोटल तरीके से, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, मेन एरियाज ऑफ वर्क, ब्रुनेई हैज रिच ऑयल एंड गैस डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आपको अगर आप दूसरी जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है दोस्तों। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगी, मिनरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में आपको जॉब मिल सकती है, बिल्डिंग मटेरियल्स, टिम्बर हार्वेस्टिंग और वुड प्रोसेसिंग में आपको जॉब्स मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, कंज्यूमर गुड और प्रोडक्ट्स में जो है आपको जॉब्स मिल सकती हैं। उसके बाद देयर आर अट्रैक्टिव वैकेंसीज इन बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, होटल बिजनेस, ईटीसी। तो इन सेक्टर्स में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रिप टू द कंट्री देन द आइडियल ऑप्शन इज टू बाय अ चेकलिस्ट। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो भैया
चेकलिस्ट बनाइए या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, ठीक है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वर्क परमिट आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, ए फॉरनर मस्ट ऑब्टेन अ वर्क परमिट, दिस प्रोसेस में टेक अ लॉन्ग टाइम, ए वर्क परमिट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन इफ ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अगर आप वहाँ जाके बिजनेस भी चालू करना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है दोस्तों, तो भी आपको एक वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने बिजनेस का आपको जानकारी वगैरह देना पड़ेगी। अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर या फिर जो ऑफर लेटर आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा वो दिखाना पड़ेगा वर्क परमिट मिलने के लिए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है some foreigners achieve a work permit in another way. At first they enter the country with a different type of visa and then they look for work and receive a permit. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दूसरे वीज़ा के जरिए एंट्री कर सकते हैं और फिर वहाँ जॉब ढूंढ करके वर्क परमिट ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने म्यूचुअल अग्रीमेंट के बारे में भी बताया था दोस्तों, तो यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो है 90 दिनों के लिए वहाँ के सिटीजन जा करके वहाँ पर रह सकते हैं और बिना वर्क परमिट के जॉब वॉब ढूंढ करके फिर वर्क परमिट में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अभी आप तक जॉब कैसे पहुंचेगी दोस्तों, पहले जो है ब्रूने के एम्प्लॉयर्स ब्रूने के सिटीजन्स को ढूंढेंगे। अगर वहां पर कोई बढ़िया वर्कर नहीं मिलेगा उनको काम करने लायक, तो वो जो है जॉब्स जो है पोस्ट करेंगे फॉरेनर्स के लिए, फिर आप जो है उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तभी आपको जो है वर्क परमिट मिल सकता है दोस्तों। ऑलमोस्ट हर कंट्री का जो है सिमिलर प्रोसेस होता है दोस्तों। ब्रूने में भी अगर आप वर्क परमिट पाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस के जरिए होकर गुजरना पड़ेगा। और एक बार जब आपको अपने एम्प्लॉयर से वर्क परमिट मिल जाता है दोस्तों, तो फिर आप अपनी कंट्री में वर्क वीजा ले सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट अगर आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपको टोटली एम्प्लॉयर तक छोड़ देना है। अगर आपको वर्क वीजा लेना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा और उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटोज दिखाने पड़ेंगे दोस्तों, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही आपको जो अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेलेवेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको जो है दोस्तों वीजा मिलेगा। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि एडिशनल मांगे जा सकते हैं आपको, और वो आपको जो है वीजा अप्लाई करते समय बता दिए जाएंगे कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं और किस तरीके से आपको जो है वीजा मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्रूने का पूरा प्रोसेस है दोस्तों। कहाँ सेक्टर में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं इन सेक्टर्स में तो आपको जो ब्रूने के कुछ जॉब पोर्टल्स की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कुछ जॉब पोर्टल्स, जिन जॉब पोर्टल्स पे जाकर के आप अपने लिए जॉब ढूंढ भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ATS इनेबल्ड CV होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो जैसे कि मैंने शुरुआत बताया, आप हमारी मदद ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके। तो बिना सोचे समझे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, CV कवर लेटर बनाइए, जॉब अप्लाई कीजिए, जिसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा और जिसके बाद आपको वर्क वीजा लेना है अपनी कंट्री में दोस्तों। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।